Hello friends, you are most welcome in our video session and you guys are watching IT Adda। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ IIS वेब सर्वर के बिहाफ पे आप वेब होस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की वेबसाइट्स देखी गई हैं। एक तो जो कंपनी के इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर में चलती हैं, जो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज उसको फॉलो करते हैं, वो पर्टिकुलर वेबसाइट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं होती है। और एक पर्टिकुलर वेबसाइट ऐसी होती है जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होती है, आप कहीं से भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दो अलग अलग साइट्स हैं, तो दो अलग अलग इनके पब्लिशिंग के फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लोकल एरिया नेटवर्क में कोई पर्टिकुलर वेब सर्वर आपने डिजाइन कर रखा है अपनी कंपनी के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी आप कैसे कराएंगे एम्प्लॉय तक। देन आफ्टर इसके जस्ट बाद मैं दूसरी वीडियोस भी अपलोड करूंगा हैंड टू हैंड, जिसमें हम बात करेंगे कि यदि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड चलानी है तो वो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, और उसको कैसे कर सकता है। सो यहाँ पे यदि आपको मेरी प्रीवियस दो वीडियोस आपने देखी हो बहुत ध्यान से, तो मैंने उसमें डिस्कस किया कि IIS का जो रोल है बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज बेस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे IIS का रोल कैसे इंस्टॉल करना है और उस पर्टिकुलर रोल को इंस्टॉलेशन के बाद कैसे उसका वेरिफिकेशन करना है, एक डेमो साइट्स कैसे हमें एक्सप्लोर करनी है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस दो वीडियोस में डिस्कस करी है। अब ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम फाइनली पब्लिशिंग के बारे में बात करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को पब्लिश करने जा रहे हो तो आपके पास दो चीजें होनी कंपलसरी है। एक तो सबसे पहली बात तो आपके विंडोज बेस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में IIS का रोल इंस्टॉल होना कंपलसरी है, द पॉइंट वन। एंड द सेकंड पॉइंट इज DNS होना बहुत कंपलसरी है। DNS का इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। आगे चल के DNS का पूरा पॉडकास्ट मैं डिजाइन करने वाला हूं, जिसमें DNS के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट फाइनली आपको ये जानना कंपलसरी है कि यदि आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट से संबंधित बात कर रहे हैं तो DNS होना बहुत कंपलसरी है। ये DNS नहीं है तो IP रिजॉल्व नहीं होगा। जब तक IP रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट कोई रीच नहीं कर सकता है। तो मैं जनरली आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में जो कि सर्वर 2K19 ओवर रनिंग है और एक दूसरी वर्चुअल मशीन है जो सर्वर 2K22 ओवर रनिंग है। इन दोनों मशीनों में जो है वो थोड़ा सिमिलर मैंने बना रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी। आप जो काम सर्वर 2K19 पे करेंगे सेम एज इट इज आप 2K22 पे करेंगे, या 2K22 पे जो काम करेंगे वो 19 पे करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर में क्या वो दोनों चीजें अवेलेबल है जिसके बिहाफ पे हम वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। द नंबर वन IIS, सेकंड वन इज DNS। गो टू द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और यहां आप देख सकते हैं हमारे इस कंप्यूटर में बेसिकली इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां हैंड टू हैंड आप DNS भी वेरीफाई कर पा रहे हैं कि DNS अवेलेबल है। यह DNS यहां लिस्ट में नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आपको DNS का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और रोल इंस्टॉल करने के लिए आपको वहीं जाना है जहां से आपने IIS का रोल इंस्टॉल किया था। IIS के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आपको DNS का रोल मिलेगा, बस चेक करना है, ऐड फीचर्स पे क्लिक करना है और सीधे इंस्टॉल कर देना है। आपको जरा सा भी हेडेक नहीं लेना है, DNS बहुत इजी इंस्टॉल हो जाता है। बट कॉन्फ़िगरेशन और इसका थ्योरेटिकल पैरामीटर और इसका जो ओवरव्यू है ये काफी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, बेसिकली थोड़ा ब्रॉड है, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, IIS मैनेजर आप ओपन करेंगे, आपको वेबसाइट पब्लिश करनी है। ध्यान रहे, पॉइंट बी नोटेड, वी आर गोइंग टू पब्लिश अ पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन बिहाफ ऑफ a private IP address, not even using a public IP address, okay? तो सबसे पहले मैं आपको अपना IP वेरीफाई कराता हूँ। CMD ओपन करेंगे और यहाँ IP config लिख के हिट करेंगे। तो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के जो इंटरफेसेस है उस पे जो IP एड्रेस चल रहा है दैट इज 10.0.0.1। तो 10.0.0.1 को टारगेट करते हुए बेसिकली आज मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरी चीज आपके पास वो पर्टिकुलर कंटेंट, मतलब वेबसाइट के फॉर्म में वो कंटेंट होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर HTML की फाइल होनी चाहिए जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस करी थी। तो मैंने उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन आपको दिखा दूं कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर वेब कंटेंट रखना होगा तो आप रखेंगे कहां, आप सिस्टम ड्राइव में आ जाएंगे, आप इंटरनेट पब्लिशर नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर www root नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाएंगे और ये पर्टिकुलर फाइल मेरी जो है वेबसाइट की है, आप इसको एक्सप्लोर करके देखें। तो ये मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट का लुक है जो मैं पब्लिश करूंगा किसी पर्टिकुलर डिफरेंट नेम से। तो यहाँ हमारे अभी जो ये लोकेशन आ रही है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम आएगा जैसे www.itadda.net,
बेसिकली मेरे जो वेबसाइट होगी मैं उसको IT अड्डा के नेम से भी बनाऊंगा। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे और इंटरनेट इंफॉर्मेशन मैनेजर को ओपन कर लेंगे। जैसा आप इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ साइट्स एक्सप्लोर कर लेना है। ध्यान रहे आप यहाँ से ओपन करते हुए एरो ओपन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइट्स। साइट्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन में सिंपली आपको आप यहाँ पे साइट का नेम देना है, जैसे itadda.net। ठीक है, मैंने यहाँ साइट का नेम दे दिया। फिजिकल पाथ में आपको वही पर्टिकुलर फोल्डर उठा लेना है जहां पे आपका कंटेंट पड़ा होगा, मतलब www रूट फोल्डर एक्सेस करना है यहां से। तो ब्राउज की बटन बनी हुई है, यहां ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सिस्टम ड्राइव ओपन करेंगे। सिस्टम ड्राइव में इंटरनेट पब्लिशर नाम का फोल्डर इसे ओपन करेंगे। यहां पे www रूट नाम का फोल्डर दिख रहा है, आपको यही फोल्डर एक्सेस कर लेना है बस, क्योंकि आपका कंटेंट इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाला हुआ है, आप भी यही डाल के रखें। ठीक है, साथ के साथ आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक्सप्लोर होगी। इसमें HTTPS भी आ रहा है तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ एडिशनल टूल अप्लाई करने पड़ेंगे आपके अपनी वेबसाइट पे, जिसे बोलते हैं SSL, और वो SSL कैसे अप्लाई होता है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो किस पर्टिकुलर IP को फॉलो करेगी, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर IP एड्रेस आ रहा है जो कि मेरे लोकल एरिया नेटवर्क का मैंने अभी जस्ट वेरीफाई कराया था। सो दैट इज 10.0.0.1 और 10.0.0.1 को फॉलो करते हुए ये मेरी वेबसाइट ओपन होने वाली है। और HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। तो बेसिकली मेरी ये जो वेबसाइट है वो पोर्ट नंबर 80 को लिसन करते हुए मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेगी ब्राउजर के थ्रू। यहाँ पे आप अपनी सेम वेबसाइट का नेम टाइप कर देंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधे वेबसाइट का नेम दिया है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस किया है, प्रोटोकॉल सेलेक्ट करी है, IP सेलेक्ट करा है, पोर्ट नंबर डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे होस्ट नेम में मैंने अपना होस्ट नेम देके सीधे ओके कर दिया है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट के राइट पैनल पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते होंगे। यहाँ पे आपको दूसरी एक्टिविटी करनी है, तो डायरेक्टरी ब्राउजिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। डायरेक्टरी ब्राउजिंग को आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ के अंदर के जो कंटेंट है डायरेक्टरी ब्राउजिंग के वो हाइड आ रहे हैं, इनको आपको अनहाइड करना है। इसके लिए यहाँ एक बटन बनी हुई है इनेबल। जैसे आप इनेबल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें अनहाइड हो गई हैं और यहाँ इनेबल जो है डिसेबल में बदल गया है। तो आपको ये चीज कंपलसरी कर लेना है, नहीं तो आपकी वेबसाइट बन तो जाएगी, सब कुछ ओके रहेगा, बट फिर भी ओपन नहीं होगी। ये चीज आपको भूलना नहीं है। तो ये बेसिकली IIS मैनेजर पे आपको इतने काम करने हैं। आपका IIS मैनेजर का काम डन हो चुका है। अब सिंपली हम मूव करते हैं DNS की तरफ। आपकी वेबसाइट बन चुकी है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे अपलोड कर दिया गया है, सब कुछ ओके है। बट अब ये पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू मेरा ये कंप्यूटर पिंग नहीं कर पा रहा है, तो मैं यहाँ पे itadda.net के थ्रू पिंग लेके देखता हूं। इट इज नॉट पिंगिंग। यदि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट का यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा है IP के थ्रू, तो मतलब वेबसाइट ओपन होने वाली नहीं है। तो उसकी पिंगिंग का इंतजाम करने के लिए आपको सबसे पहले DNS में जाके अपनी वेबसाइट का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि नहीं ये होस्ट नेम है और ये IP है, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन करना है। तो सबसे पहले आप DNS पे जाएंगे। जैसे DNS एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे आपको DNS बेसिकली इंस्टॉल किया होगा, तो इस तरीके से कुछ आपको DNS देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आपको राइट क्लिक करना है। ध्यान रहे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके आपको न्यू जोन पे जाना है। जैसे न्यू जोन पे जाएंगे, न्यू जोन क्रिएशन का विजार्ड आ जाएगा, आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जोन लेना है, ध्यान रहे प्राइमरी जोन लेना है। प्राइमरी जोन लेने के बाद नेक्स्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ भरेंगे। जो भी आपकी वेबसाइट का नेम आपने वहां पे दे रखा है IIS मैनेजर में, सेम नेम आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, या आपको मेमोराइज है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट आएगा, जो फाइल्स वगैरह डेटाबेस वगैरह क्रिएट होगी, DNS का डेटाबेस क्रिएट होगा इसका, तो ये डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ पे भी डिफॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। इस तरीके से आपका DNS में डेटाबेस ऐड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। आप अपने DNS बनाए गए जोन पे राइट क्लिक करेंगे पुनः और प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा नेम सर्वर्स का। नेम सर्वर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो डिफॉल्ट एंट्री आप अननोन के नेम से देख रहे हैं इसको रिमूव कर देंगे, अपनी एक न्यू एंट्री ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट का नेम देंगे, यहाँ पे आप अपना IP एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क का IP एड्रेस होगा, और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस कर देंगे, ग्रीन टिक के साथ ओके के सिंबल के साथ आपको यहाँ पे अपना IP ऐड होता नजर आ जाएगा। आपको सिंपली ओके कर देना है।
ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इतना करने के बाद क्या आपकी वेबसाइट जो है पिंग लेनी स्टार्ट कर दी? बिल्कुल, यहां पे मेरी पिंग आ रही है। यदि आपके केस में पिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है? आपको अपने लैन कार्ड पे जाके कुछ डीएनएस की चेंजेस करने होंगे। शायद मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो डीएनएस के चेंजेस पहले से हैं, इस वजह से डिफॉल्ट पिंग आनी शुरू हो गई है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा सा, ये ट्रबल शूटिंग मोड है तो ये आपको ध्यान में रखना कंपलसरी है। आप सिंपली चले जाएंगे ncpa.cpl। यदि पिंग नहीं आ रही है तो आपको करना है क्या, उस बारे में बात कर रहे हैं। ncpa.cpl एंटर करेंगे और यहां पे अपने आप पर्टिकुलर लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे और यहां पे आप चले जाएंगे टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। यहां देख रहे हैं, मैंने कहा था ना, मैं पहले से ऑलरेडी डीएनएस की एंट्री है, क्योंकि कल भी मैंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसके बारे में ये यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है पहले से। तो नो प्रॉब्लम। आपको कैसे करना है, आप यहाँ एडवांस पे चले जाएंगे, आप यहाँ डीएनएस पे चले जाएंगे। डीएनएस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आईपी, अपना आईपी एड्रेस भरना है। मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करके आपको फिर से नए सिरे से बताता हूँ कि ये कैसे करना है। मैंने ये एंट्री हटाई। एंट्री हटाने के बाद देखते हैं क्या मेरी पिंगिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आपको ये करना ही पड़ेगा। देख रहे हैं, ये मेरी पिंगिंग बार्ड हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। पिंगिंग नहीं आ रही है तो पिंगिंग लाने के लिए मुझे वापस वही करना पड़ेगा, ncpa.cpl, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज, टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टीज, एडवांस्ड पे क्लिक करना है, डीएनएस टैब पे क्लिक करना है, अपना आईपी ऐड करना है 10.0.0.1 हिट करना है, अपेंड दीज डीएनएस सफिक्स इन ऑर्डर, जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है इसको चेक करना है, यहाँ पे ऐड करना है, वेबसाइट का नेम भरना है, ओके करना है, यहाँ पे फिर से वेबसाइट का नेम भरना है। उसके बाद यहाँ डीएनएस के नीचे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, इन दोनों को चेक करना है, ओके करना है, ओके करना है, क्लोज करना है। ये सेटिंग आपको डीएनएस के लिए करनी है। यदि आपकी वेबसाइट के नेम से पिंग नहीं आ रही तो आप देख रहे हैं यहाँ पिंग आ रही है। इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट पे काम कर लेना होगा। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट प्रॉपर्ली डिजाइन हो चुकी है। आईएएस मैनेजर में वेबसाइट एड ऑन है, वेबसाइट से संबंधित डीएनएस डेटाबेस बना लिए गए हैं, मेरी वेबसाइट के नेम से पिंग आ रही है। अब मैं सीधे वेबसाइट को एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ पे सिंपली हम जाते हैं और लिखते हैं itadda.net। आप ध्यान रहे, आप यूआरएल प्रॉपर्ली डालेंगे, सिंपली itadda.net जैसे लिख के हिट करता हूं, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट मेरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक बनाए गए डोमेन नेम से एक्सप्लोर हो रही है। जैसे आप सिंपली google.com, facebook.com, yahoo.com खोलते हैं, उसी तरीके से मेरी ये वेबसाइट जो है अब itadda.net पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन नेम से एक्सप्लोर हो रही है। इस तरीके से आप अपने, अब यहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरली यहाँ पे एक छोटी सी आपको डेमो के लिए यहाँ पे कुछ दो वर्ड लिख रखे हैं एंड एक छोटी सी फोटो लगा रखी है। आपके वेबसाइट का कंटेंट कुछ भी हो सकता है। जो वेब डेवलपर्स ने जिस तरीके से कंटेंट डिजाइन करे होंगे उस तरीके से पूरा का पूरा ओवरऑल आपकी वेबसाइट उस लुक में, उस फॉर्म में आ रही होगी। बट आपको उस वेबसाइट को बेसिकली पब्लिश कैसे करना है, ब्राउजर के थ्रू, अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन नेम के थ्रू वेबसाइट को एक्सप्लोर कैसे करवाना है, उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है, आपको आईआईएस वेब सर्वर में क्या सेटिंग्स करनी है, डीएनएस में क्या ऐसे डेटाबेस बनाने हैं, और ये पिंगिंग वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट आपको कैसे करना है, जिससे कि कोई भी पूरे कंपनी इन्वायरमेंट में कोई भी कहीं पे भी अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक्सेस करे, ओपन करे, अपनी वेबसाइट का नेम फिल करके हिट करे, जैसे एंटर मारे वो वेबसाइट उसके सामने एक्सप्लोर हो जाए। तो ये चीज मैं आपको गूगल क्रोम पे भी करा के दिखा दूं। आप ध्यान रहे, मैं गूगल क्रोम पे हूं, पहले मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे था। मैं यहाँ पे itadda.net लिख के हिट करता हूं। देख रहे हैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे itadda.net जो कि प्रॉपर्ली एक्सप्लोर हो चुकी है, मेरे इसी पर्टिकुलर सर्वर पे बनाई गई वेबसाइट है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब ये 10.0.0.1 ये आईपी एड्रेस जहां कहीं भी कनेक्टिविटी में होगा वो पर्टिकुलर कंप्यूटर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वेबसाइट पब्लिशिंग का या वेबसाइट होस्टिंग का एक जनरल सा वीडियो है। आप इसको देख के पूरा हैंड्स ऑन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में रनिंग हो उसको हम कैसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। ये वेबसाइट होस्टिंग का कुछ इसी तरीके से प्रारूप होता है, कुछ इसी तरीके से जो है इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ऐसे ही कुछ अपनी वेबसाइट को यदि हम वर्ल्ड वाइड वेब एक्सप्लोर करना चाहें, आपने इंडिया के किसी कोने में वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट अमेरिका में कैसे खुल रही है, यूएस में कैसे खुल रही, कनाडा में कैसे खुल रही, तो कुल ओवरऑल इस पूरे ग्लोब पे
वो वेबसाइट कैसे एक्सप्लोर हो रही है उसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी का ये जो टारगेट था माय डियर फ्रेंड्स वो ये था कि लोकल एरिया नेटवर्क में आप कंपनी एनवायरनमेंट में कोई वेबसाइट की अवेलेबिलिटी करवाना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, कैसे आप IaaS वेब सर्वर डिजाइन कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे कैसे अपनी वेबसाइट को पब्लिश या होस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपको हमारे वीडियो सारे बिल्कुल एक्सेस हो रहे हैं, प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको भविष्य के नोटिफिकेशंस मिल सके, और साथ के साथ जो है ये वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।